गाइस यहाँ पे काफ़ी समय बीत गया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 की अपडेट कहाँ है। हालांकि करंटली अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है भाई एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, एंटमैन क्वांटममेनिया और यहाँ तक कि मार्वल फेज 5 के कुछ नए मूवीज़ जो अभी आने वाले हैं। लेकिन हाँ, स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड भी कुछ नई अपडेट आई है जो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये भी क्या डे डेविल की सोलो टीवी सीरीज में उसका भी कोई इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो वो स्पाइडरमैन और यहाँ तक कि वेनम सिम्बियोट एक साथ कैसे काम करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से स्पाइडरमैन 4 में और किस नए सुपर हीरो का केमियो होना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 की जो फिल्मिंग है वो 2023 के एंड में शुरू हो जाएगी, यानी कि उससे रिलेटेड हम लोग को बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे। जहाँ पे आप लोग को याद होगा स्पाइडरमैन 3 में क्या हुआ था, एंड्रू गारफील्ड की कुछ चीज़ें लीक हो गई थी और यहाँ पे बहुत सारे डिबेट चलता रहा कि ये असली है नकली है। एंड्रू गारफील्ड ने कहा ये फोटोशॉप है, लेकिन फाइनली जब मूवी रिलीज हुई तो सबको पता चल गया था कि आखिरकार उस मूवी में हुआ क्या था। इन सब के अलावा यहाँ पे ये समझने की कोशिश की जा रही है क्या स्पाइडरमैन 4 मूवी में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नहीं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हालांकि इनकर्जन शुरू हो गया है और यहाँ पे मल्टीवर्स में ऑलरेडी ग्लिच आ गया है। ऊपर से उस यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स का एक पार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि है वेनम सिम्बियोट। क्योंकि यहाँ पे इस मूवी में ये दिखा सकते हैं कि स्पाइडरमैन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करता है। यानी दोस्तों, अगर हम लोग बात को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वो बिल्कुल अकेला है। ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड नेड उसके साथ है, ना ही उसका प्यार एमजे। और यहाँ पे उसने जानबूझ के डिसीजन लिया, क्योंकि पहली बात तो उसने वादा किया था कि वो एमजे और नेट को सब कुछ बता देगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह उसने एमजे के सर पे चोट देखी थी उसके बाद वो समझ गया था कि अगर दोबारा उसने उनको अपना दोस्त बनाया तो अगर वो मुसीबत में आता है तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो सब भी मुसीबत में आ सकते हैं। तो आखिरकार यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या अपना जो पीटर पार्कर है वो हमेशा के लिए अकेला रहेगा? नहीं दोस्तों, मुझे लगता है इस नई जिंदगी में उसका सबसे पहला दोस्त जो बनेगा वो खुद वेनम सिम्बियोट होगा। हालांकि जब से हम लोग ने टॉबी की स्पाइडरमैन 3 देखी थी, यहाँ पर हम लोग समझते हैं वेनम सिम्बियोट को एक इविल चीज़, यानी कि जब भी कोई किसी के साथ बॉन्ड होगा वो गलत काम ही करवाएगा। लेकिन जब हम लोग ने वेनम पार्ट 1 मूवी देखी तो वेनम सिम्बियोट के बारे में हम लोग की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। यानी दोस्तों, इस बार उसे पॉजिटिव साइड में दिखा के ऑडियंस को उसके लिए हीरो बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है ये जो वेनम का सब पार्ट है जो कि पीटर पार्कर के साथ बॉन्ड होगा, ये उसके साथ कैसे बिहेव करेगा। क्योंकि जिस तरह दोस्तों हम लोग ने कार्नेज को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, उस तरह दोस्तों यहाँ पे उस सिम्बियोट को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों इस यूनिवर्स में भी नॉर्मन ऑसबॉर्न मौजूद रहेंगे और यहाँ पे हो सकता है पीटर पार्कर के जो अगला दोस्त हो वो हैरी ऑसबॉर्न हो जाए। लेकिन यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि विलन्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को किंग पिन विलन के रूप में दिखाई देगा। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं अगर किंग पिन का नाम आता है तो डे डेविल ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। और यहाँ पे हो सकता है इस बार स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर और डे डेविल का एक परफेक्ट टीम अप हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि फैंस को भी काफ़ी पसंद आएगा। और आगे जाके डे डेविल की सोलो टीवी सीरीज में हम लोग को हो सकता है स्पाइडरमैन का केमियो 1 या 2 एपिसोड में देखने को मिले। लेकिन इन सब के अलावा चलिए समझ लेते हैं क्या किंग पिन एक अकेला विलन होगा जो कि स्पाइडरमैन 4 में दिखाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बात हो रही है वो है बेंचमार्क की, कि यहाँ पे अगर स्पाइडरमैन 3 इतनी औसम थी तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए स्पाइडरमैन 4 को डबल औसम होना पड़ेगा। और ये वो चीज़ कैसे अचीव करेगी? हालांकि यहाँ पे वेनम का कॉम्पोनेंट आ गया है जो कि यहाँ पे इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विलन्स की तो किंग पिन के अलावा यहाँ पे ऑडियंस एक और 2 विलन्स का और इंतजार कर रही है। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि भले क्रेवन द हंटर की सोलो मूवी हम लोग को सोनी ग्रॉस में देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्रेवन द हंटर का इन्वॉल्वमेंट आगे जाके स्पाइडरमैन 4 में होगा और ये बिल्कुल अलग वर्जन होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें व्हाइट टाइगर की, जैसा कि आप लोग ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा था कि उसकी दुश्मनी क्रेवन द हंटर से हो गई थी। और यहाँ पे खबर ये आ रही है कि डे डेविल की सोलो टीवी सीरीज में व्हाइट टाइगर का अपीयरेंस होने वाला है। तो यानी हर कुछ एक दूसरे से इतना डीपली कनेक्टेड होगा कि ऑडियंस समझ जाएगी कि आगे क्या हो सकता है। यानी एक तरफ किंग पिन है और दूसरी तरफ हो सकता है वो क्रेवन द हंटर को हायर करे स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे मे स्पाइडरमैन का जो बेस्ट फ्रेंड है वही उसका दुश्मन बन जाए, यानी कि नेड, जो कि है भाई हॉबगॉब्लिन। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या इस यूनिवर्स में भी हम लोग को एडी ब्रॉक वर्जन दिखाई देगा? तो मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है मूवी के एंड में ये जो अपने यूनिवर्स में वेनम सिम्बियोट आया है वो उसी यूनिवर्स के एडी ब्रॉक के साथ कंबाइन हो जाए, क्योंकि वही उसके लिए परफेक्ट होस्ट है। लेकिन यहाँ पे एडी ब्रॉक के पास एक एडवांटेज आ जाएगा
कि उसके पास स्पाइडरमैन की भी ताकत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेनम सिम्बियोट उस ताकत को अडॉप्ट कर लेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यानी कि डेयरडेविल, स्पाइडरमैन और एडी ब्रॉक का एक टीम, और सामने यहाँ पे नेट का हॉबगॉब्लिन, किंगपिन और यहाँ तक कि क्रेवन द हंटर। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।